इस वार्ता में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ बैठे हैं मंडल अध्यक्ष सुजानपुर के श्री जसवंत सिंह ठाकुर जी और सुजानपुर मंडल के महामंत्री सुरेश ठाकुर जी। सबसे पहले जहां मैं आपका स्वागत करता हूं, वहीं पर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनके पास हिमाचल प्रदेश के सभी कोऑपरेटिव बैंक हैं, ये पहली दफा हुआ है हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कि कोऑपरेटिव बैंक्स जो थे वो कोऑपरेटिव मंत्री के पास होते थे। और जानबूझ के मुख्यमंत्री ने जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, चाहे कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक है, चाहे हिमाचल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक, सारे के सारे कोऑपरेटिव बैंक्स अपने पास रख लिए। मेरा प्रश्न मुख्यमंत्री से सिर्फ इतना है कि देहरा का जो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में 67 महिला मंडलों को चुनाव में आचार संहिता के दौरान 67 महिला मंडलों को 50-50 हजार रुपया ट्रांसफर किया गया, जबकि चुनाव चल रहे थे। पहला मुख्यमंत्री से प्रश्न यह है कि आप उस विभाग के बैंक्स के मंत्री भी हैं, आपकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही थी, क्या चुनाव आचार संहिता में अपनी पत्नी को चुनाव जिताने के लिए क्या 67 महिला मंडलों को जो 50-50 हजार रुपया दिया गया, जो कि आरटीआई में जानकारी है, मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़ा है, क्या ये कानूनी तौर पर वैध है, कानूनी तौर पर ठीक है या गैर कानूनी है? मुख्यमंत्री इस बात का जवाब दें कि क्या अपनी धर्मपत्नी को जिताने के लिए जो ये 67 महिला मंडलों को पैसा गया है, चुनावों में गया है, क्या एक गैर कानूनी है या कानूनी है? मुख्यमंत्री को इस प्रदेश की जनता को स्पष्ट करना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न, कोऑपरेटिव एक्ट के मुताबिक अगर किसी कोऑपरेटिव बैंक को किसी को पैसा देना भी है, एक दो जगह कोई सोशल काम के लिए देना भी है, तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एजेंडा पास किया जाता है। क्या मुख्यमंत्री बताएंगे कि आपके अधीन जो बैंक है, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये एजेंडा पास हुआ या नहीं हुआ? मेरी जानकारी के मुताबिक नहीं हुआ। तो क्या मुख्यमंत्री बताएंगे कि प्रदेश की जनता को कि ये गैर कानूनी काम है या कानूनी है? तीसरा, कानून ये कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ये एजेंडा पास करने के बाद ये एजेंडा जनरल हाउस में जाना था और जनरल हाउस में पास होना था। जनरल हाउस में भी पास नहीं हुआ, न गया। तीसरा स्टेप यह था कि जनरल हाउस में पास होने के बाद इस एजेंडे को रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी आरसीएस के पास अप्रूवल के लिए जाना था। तो क्या यह हुआ या नहीं हुआ? मेरी जानकारी के मुताबिक नहीं हुआ। तो क्या प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री ने गैर कानूनी काम करने का, क्या हिमाचल प्रदेश की जनता ने उनको कोई जो है वो लाइसेंस दे रखा है, या किसी सरकार ने लाइसेंस दे रखा है, या संविधान ने कोई ऐसा कानून इसका गैर कानूनी काम करना है? देश के मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को जवाब दें। प्रदेश की जनता इसका जवाब चाहती है कि मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर रहकर, जिनको सरकार का खजाने का कस्टोडियन है बनाया गया है, वो फाइनेंस के भी मंत्री हैं, वित्त मंत्री भी हैं, क्या इस तरीके से जो गैर कानूनी काम करने का उन्होंने काम किया है, क्या ये गैर कानूनी काम हुआ है? तो इसके ऊपर कोई इंक्वायरी हुई? क्या कोई एफआईआर हुई? किसी अधिकारी ने गलत काम किया है, किसकी डायरेक्शंस के मुताबिक किया है? इसका बताया जाए। दूसरा, ये जो वन टाइम सेटलमेंट को लेकर बैंक में
गड़बड़ियां हुई हैं और ऑडियो भी जारी हुई, उसके ऊपर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मुख्यमंत्री बनाएंगे कि क्या वो जो भ्रष्ट तंत्र है या भ्रष्ट एक्टिविटीज हो रही हैं उनको संरक्षण दे रहे हैं। तीसरा, वन टाइम सेटलमेंट को लेकर कितने ऐसे मामले हैं कि लोन 45 करोड़ रुपए का और सेटलमेंट 21 करोड़ में है, तो क्या लेन देन हुए हैं। एक तो बैंक से रिलेटेड मेरा मुख्यमंत्री से प्रश्न है कि इनका मुख्यमंत्री जवाब दें। दूसरा, ये ठियोग कंस्टिट्यूंसी में फागू के पास जो इनकी अपनी निजी जमीन है, इनके मित्रों की जमीन है, उस जमीन को जमीन तक करोड़ों रुपए के जो डंगे सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके लगाए गए निजी लाभ लेने के लिए, मुख्यमंत्री इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो कानूनी तौर पर किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए के सरकारी खजाने का इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या एक कानूनी तौर पर ठीक है या गलत है? और तीसरा प्रश्न मेरा सिर्फ यह है कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार ने जो जल शक्ति विभाग की जमीन जो वहां पर उसका मुआवजा मिला नदौन के आसपास जो कि 18 लाख रुपया है, तो क्या सिर्फ अपने निजी परिवार और अपने लिए जो मुआवजा लिया गया, प्रदेश में कितने ऐसे परिवार हैं जिनके पास जिन्होंने जमीनें दी हुई उनको मुआवजा दिया? 3 प्रश्न मेरे मुख्यमंत्री से हुए हैं। चौथी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज हिमाचल प्रदेश संकट के दौर से गुजर रहा है और इस संकट की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों का दुख दर्द बांटने के लिए हिमाचल आए, 1500 करोड़ रुपया विशेष पैकेज दिया। इसके अलावा भी जो डिजास्टर के एक्ट के तहत जो पैसा आना था वो भी दिया जा रहा है और 7 केंद्रीय मंत्री पूरे प्रदेश का दौरा करके लोगों के दुख दर्द को सुन भी रहे हैं और इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भी भेज रहे हैं। प्रदेश के लीडर ऑफ अपोजिशन पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के हर उस कोने में जा रहे हैं, चाहे मंडी हो, चाहे चंबा हो, चाहे कोई और दूसरे स्थान हो जहां लोग इसमें जो है संकट की घड़ी में, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो राशन के टेम्पू हर मंडल से जो डिजास्टर से लोग प्रभावित हैं उनको भेजे जा रहे हैं, आर्थिक मदद भेजी जा रही है। सैकड़ों ट्रक भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त जो लोग संकट में हैं उनको भेजे। हिमाचल प्रदेश की सरकार कहां नजर आ रही है मुझे बताइए? हिमाचल प्रदेश का मंत्रिमंडल कहां नजर आ रहा है? जबकि इसमें सरकार की लोगों को जरूरत है। ये सरकार नजर नहीं आ रही है। ये सरकार संवेदनहीन बन गई है। आज जहां भी नजर आ रहे हैं, आप सोशल मीडिया में देख लो, मीडिया में देख लो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक, चाहे पूर्व विधायक, चाहे कैंडिडेट्स रहे, उस सेवा में लोगों की लगे हैं। आज प्रदेश की जनता को जब जरूरत थी और सरकार प्रदेश में कांग्रेस की है, तो इस तरीके से अगर संवेदनहीन है, मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर रहते हैं, मुख्यमंत्री बिहार के राजनीतिक दौरों पर रहते हैं, प्रदेश की जनता जिस भी हाल में है उनको कोई इस बात की चिंता नहीं है। और प्रदेश की जनता, प्रदेश का एक एक व्यक्ति इस सरकार के, प्रदेश सरकार के और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के गतिविधियों को जो है बड़ी बारीकी से देख रहा है और जिसका फैसला आने वाले समय में लोग करेंगे। ये बेईमानी है देहरा वाली जो आपने बात कही है। क्या कोई, मैंने तो मुख्यमंत्री से पूछा कि ये संवैधानिक तौर पर ये सही है कि गलत है,
अगर गलत है तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? अगर सही है तो मुख्यमंत्री इस बात को स्पष्ट करें कि सही है। दूसरा, 1500 करोड़ रुपए की बात करें तो 1500 करोड़ रुपए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश को विशेष पैकेज देके गए हैं, इसको कहते हैं बेल आउट पैकेज। और अभी तक हिंदुस्तान के इतिहास में लंबा समय कांग्रेस की सरकारें केंद्र में रही हैं। एक उदाहरण भी कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की पार्टी कोई बता दे कि केंद्र में जितने भी प्रधानमंत्री इनके रहे, हिमाचल प्रदेश को विशेष पैकेज के तौर पर किसी भी प्रधानमंत्री ने दिया हो। आपका मूल प्रश्न है कि 1500 करोड़ रुपया, 1500 करोड़ रुपया बहुत होता है। इसके अलावा डिजास्टर में जो हिमाचल प्रदेश का राइट बनता है, डिजास्टर एक्ट में जो बनता है, चाहे एसडीआरएफ में है, चाहे दूसरे हेड्स में है, वो पैसा भी मिलेगा। इसके अलावा असेसमेंट की जा रही है कि कितना नुकसान हुआ है, वो भी पैसा आएगा। परंतु केंद्र सरकार का यह कहना है, भारतीय जनता पार्टी का, कि आज तक केंद्र सरकार से जो पैसा आया उस पैसे को क्या ये प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है वो उसको जो है केंद्र सरकार को देते कि हमने इस पैसे का इस्तेमाल कर लिया है और हमें और पैसा दीजिए। तो केंद्र सरकार ने तो मना नहीं किया, पर केंद्र सरकार ये कहती है कि आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तो दे दो। ऐसा तो नहीं कि जो आरोप लग रहे हैं वो सही हैं कि जिस हेड के लिए, जिस काम के लिए केंद्र सरकार ने पैसा दिया था, कहीं वो कहीं और ही डाइवर्ट हो गया है, और डाइवर्ट हुआ होगा तो वो भी गैर कानूनी। और मैंने पीछे भी आंकड़े दिए थे, अगर आपको भी आंकड़े चाहिए तो मैं दे देता हूं कि अभी तक केंद्र सरकार ने 5125 करोड़ रुपया जो है इससे पहले दिया है। इसके अलावा 1500 करोड़ की अभी घोषणा हुई है। मनरेगा में 1000 करोड़ दिया है। 1 लाख मकान जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दे दिए। 1 लाख मकान को 1.5 लाख से मल्टीप्लाई करें तो 15,000 करोड़ रुपए बनता है। इसके अलावा 1 लाख करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे जो एनएच के थ्रू काम चल रहे हैं, डिफरेंट काम चल रहे हैं, वो काम हैं। इसके अलावा आप ये देखिए कि प्रदेश सरकार ने 2023 में घोषणा करी थी कि हम 4500 करोड़ रुपया जो है ये जो लोगों का नुकसान है उसमें स्टेट हेड से खर्च करेंगे। तो 4500 करोड़ तो नहीं खर्च हुआ, पर 300 करोड़ जरूर खर्च हुआ। तो ये भी झूठ निकला। तो ये सारी की सारी आंकड़े जो हैं आपके समक्ष हैं।